दोस्तों, करबला की जंग एक जंग नहीं बल्कि एक जुल्म था, क्योंकि इस जंग में जहाँ एक तरफ इमाम हुसैन और उनके महज 71 साथी थे, तो वहीं दूसरी तरफ लाखों की फौज थी। दुनिया की तारीख में एक से बढ़कर एक जंगें लड़ी गई, लेकिन करबला की ये जंग एक ऐसी जंग रही कि जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, यजीद और उसके पैरोकारों ने इमाम हुसैन और उनके साथियों की दी गई इस कुर्बानी को छिपाने की हर मुमकिन कोशिशें की। इस्लामिक इतिहासकारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि करबला में हुए इस जुल्म को छिपाने के लिए यजीद और उसके नक्शे कदम पर चलने वाले हुक्मरानों ने किसी भी बच्चे का नाम इमाम हुसैन और उनके घर वालों के नाम पर रखने पर भी पाबंदी लगा रखी थी, और ये पाबंदी कई सालों तक जारी रही और इसकी नाफरमानी करने वाले लोगों को बदतरीन सजाएं दी गई। लेकिन इमाम हुसैन की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकालने में यजीद नाकाम साबित हुआ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस वाक़ये के बारे में कि जब इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक यजीद के दरबार में लाया गया और इमाम हुसैन के सर को देखकर उनके एक चाहने वाले ने भरे दरबार में यजीद पर लानत भेजकर जामे शहादत पी लिया था। दोस्तों, जब करबला के मैदान में यजीद ने इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों को शहीद कर दिया, जिनमें 6 महीने के कमसिन अली असगर भी शामिल थे, तब भी यजीद को ये जुल्म कम लग रहा था और उसने फैसला किया कि हुसैन तो अब शहीद हो चुके हैं, इमाम हुसैन की दुश्मनी का बदला वो नबीज़ादियों यानी इमाम हुसैन की घर की औरतों को बेपर्दा शाम के बाज़ार से गुजार कर लेगा। और उसने ऐसा ही किया। शाम के बाज़ार को सजाया गया और शाम में बसने वाले लोगों को कहा गया कि जब रसूलुल्लाह की बेटियां बाज़ार शाम में दाखिल हो तो पत्थर मारकर उनका इस्तकबाल किया जाए। ये दिन तुम्हारे लिए ईद का दिन होगा। सभी नए नए लिबास पहनकर अपनी अपनी छतों से रसूलुल्लाह के ख़ानदान से वक्त के हुक्मरान का बदला ले। दोस्तों, तारीख़ ने लिखा कि यजीद के हुक्म के मुताबिक लोगों ने ऐसा ही किया। जंजीरों और बेड़ियों में जकड़े हुए सादात जब बाज़ार शाम में लाए गए तो किसी ने पत्थर मारे तो किसी ने गर्म पानी फेंक कर रसूलुल्लाह की बेटियों पर जुल्म ढाए। जैसे ही हज़रत इमाम हुसैन का नोके नेज़ा पर कुरान की तिलावत करता हुआ सरे मुबारक और ख़ानदान रसूल का ये कैदी काफ़िला यजीद के दरबार में दाखिल हुआ, तो यजीद ने इमाम हुसैन के सर को सामने रखा और एक हाथ में छड़ी को लिया और हज़रत इमाम हुसैन के सर की तौहीन करना शुरू कर दिया। तारीख़ में मिलता है कि उस वक्त यजीद के दरबार में रोम का एक सफ़ीर भी मौजूद था। उसने जब ये देखा कि अजीब काफ़िला है, बेपर्दा बीवियाँ जो अपने चेहरों को बालों से ढके हुए है, शराबियों का मजमा है, एक बीमार है जो जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, उसने सोचा कि ये कोई बड़े मुजरिम हैं जिनको इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है। उसने लोगों से पूछा कि ये लोग कौन हैं। किसी ने जवाब दिया कि ये आले मोहम्मद है। पूछा कौन मोहम्मद? जवाब मिला अल्लाह के रसूल मोहम्मद, यानी ये ख़ानदान तुम्हारे नबी का ख़ानदान है। लोगों ने कहा हाँ। इतना सुनते ही वो शख्स चीखता हुआ बोला, अफसोस हुआ मुझे तुम पर, कैसे लोग हो तुम। मैं हमारे नबी दाऊद अलैहिस्सलाम का 40वां पोता हूँ, लेकिन आज भी मेरे अजदाद हज़रत दाऊद की कौम मेरा एहतराम करती है। लेकिन शर्म की बात है कि तुम्हारे नबी को इस दुनिया से रुखसत हुए अभी 50 साल भी नहीं गुजरे और तुमने अपने नबी की औलादों का ये हश्र कर दिया, उन पर इतना जुल्म ढाया। दरबार में होते इस शोर को जब यजीद ने सुना तो उसने पूछा कौन है ये शख्स और इसके इस तरह से चिल्लाने का आखिर क्या सबब है। सिपाहियों ने कहा कि ये रोम का सफ़ीर है और कह रहा है कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उसी के नवासे का सर कलम करते हो और उसी के ख़ानदान पर जुल्म ढाते हो। यजीद ने जब ये सुना तो अपनी तकब्बुर भरी आवाज़ में कहा, इसकी ये मजाल, इसका सर कलम कर दो। जब यजीद के सिपाही उस सफ़ीर का सर कलम करने लगे तो उस शख्स ने कहा, मैं तस्लीम करता हूँ कि तुम्हारा नबी सच्चा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहते हैं ये सुनकर सिपाही रुक गए और बड़ी हैरत से पूछने लगे कि हम मुसलमान तो तुम्हारा कत्ल कर रहे हैं, लेकिन आखिर तुम हमारे नबी का कलमा क्यों पढ़ रहे हो। ये सुनकर वो शख्स बोला कि कल रात मेरी ख्वाब में हज़रत ईसा मसीह और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आए थे और वो फरमा रहे थे कि कल तुम्हारी वजह से हमारा सर ऊंचा होगा और आखिरी सच्चे नबी जो कि नबियों के सरदार हैं, उनके नवासों के लिए सच कहते हुए तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। और आज मेरे साथ बिल्कुल यही हो रहा है। इसलिए ए लोगों, मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारा नबी हक़ है और सच है, जिन पर मैं ईमान लाता हूँ। ए लोगों, बदनसीब हो तुम लोग
کہ تم نے اپنے نبی کی صداقت، شرافت اور ان کے خانوادوں کی قدر نہیں کی۔ اور یہ کہتے ہوئے یہ شخص نبی کی آل پر بحیثیت حقیقی مسلمان شہید ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت امام حسین کے اس غیر مسلم چاہنے والے کا واقعہ کہ جب حضرت امام حسین کا سر مبارک یزید کے دربار میں آیا تو اس نے یزید کے خلاف آواز کو بلند کیا اور یزید پر اسی کے بھرے دربار میں لعنت بھیجی، اور ہنستے ہنستے نبی کے نواسے حضرت امام حسین پر قربان ہو گیا۔